हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यार आज मैं बात करने वाला हूँ अपने फेवरेट क्लब के बारे में, मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई एम गोइंग टू प्रिव्यू देयर नेक्स्ट सीजन इन द प्रीमियर लीग एंड द चैंपियंस लीग होपफुली। यार आई फील दिस सीजन वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ लिफ्टिंग सिल्वरवेयर में। आई एम नॉट सेइंग यार FA कप प्रेस्टिजियस है तमीज़ से, ओके, बट आई एम नॉट स्टॉपिंग एट दैट। बाय सिल्वरवेयर आई एम ड्रीमिंग एक प्रीमियर लीग, मतलब एक ही प्रीमियर लीग और चैम्पियंस लीग। आई एम होपिंग एट दैट एक्सटेंट। तो अपने ओपिनियन को एंटाइटल्ड हो, फाइन, मैं खुश हो रहा हूँ, मुझे होने दो। सो बात करते हैं। देखो यार, ओली इसने बहुत बढ़िया काम किया है इस बार। बिजनेस जो इसने किया है ना, हैट्स ऑफ है भाई। लास्ट टाइम सैंचो को लेने के लिए इतने वांदे हो गए थे, 120 मिलियन क्या क्या पता नहीं कितना प्राइस मांग रहे थे बढ़ा के। बल्कि आई ओके, उस टाइम मेरे को था कि देव यार प्लेयर लाओ, नहीं दिया, फाइन। बट दिस सीजन सेम प्राइस में वी हैव गॉट सैंचो एंड वरान, और डन डील है ये। मतलब तुम ये सोचो कि ट्रांसफर विंडो इज नोवेयर नियर द एंड और दो मार्की प्लेयर्स साइंड एंड डन है, आर गोइंग स्ट्रेट इनटू द फर्स्ट टीम। ऐसा कब हुआ है कि दो मार्की प्लेयर्स एंड दे विल इंप्रूव द स्क्वाड कंसिडरेबली। यार मतलब ये नहीं है कि ओके इट्स अ फ्रेड कि वी आर बाइंग हिम फॉर बिग मनी जस्ट फॉर द नेम। नहीं, मार्की प्लेयर्स हैं, प्रूवन प्लेयर्स हैं ये। राफेल वरान भाई क्या क्या जीत के आ रहा है वो, वर्ल्ड कप, ला लीगा, चैंपियंस लीग, ये वो नहीं भाई, क्या क्या जीत के आ रहा है वो। विनिंग मेंटालिटी आ जाए भाई क्लब में। सो अब थोड़ा इन डेप्थ बात करते हैं कि इस सीजन वाई आई एम सो मच होपफुल एंड कॉन्फिडेंट कि यार इस बार हम कुछ कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे नंबर 1 से, गोलकीपर्स। इस बार हमारे पास चार गोलकीपर्स हैं। मैं ये जो है ना, ये वाला लीग रैंट है, देखो ये है नहीं है, इससे उतना फर्क नहीं पड़ता, है तो सही ना, अभी तो है, ओके। देखो यार, मतलब ऐसा ना पानी से आ रहा बात करते समय। देखो डेविड de Gea, डीन हेंडरसन और टॉम हीटन, भाई बस इससे ऊपर गोलकीपर तुम्हें चाहिए ही नहीं। यंग यूथ भी है, एक्सपीरियंस भी है, प्रीमियर लीग प्रूवन है, तुम्हें क्या कहते हैं FA कप खेलना है, कम्युनिटी शील्ड खेलनी है, यूरोपियन, मतलब जो भी कप्स खेलने हैं उसके लिए साइड गोलकीपर्स हैं, मेन गोलकीपर्स हैं। डेविड de Gea, डीन हेंडरसन टॉप लेवल गोलकीपर है इस समय। तो वो तो मेरे हिसाब से सॉर्टेड है यार, उसकी तो हमें को टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, बहुत ही बढ़िया उसमें हम कवर्ड है, लॉक्ड। अब मैं उसकी बात करने वाला हूँ एज ए यूनाइटेड फैन। वो पोजीशन हमको लास्ट टाइम इतना खाली है, हमारा था कि भाई कौन वो कूल वाली ले आओ, कुंडे ले आओ, क्या क्या ले आओ ना, कोई ना वो तो ले आओ। रैमोस ने जो हमें किया था हमारा 14 में, ठीक है, लोगों को था कि वरान भी इस साल वही करने वाला है। गेटिंग लिंक टू यूनाइटेड इंक्रीजेस योर वेजेस। रैमोस ने वो किया था, तो लोगों को था कि वरान भी यही कर सकता है इस बार। बट लकीली फॉर अस उसने ऐसा नहीं किया। वी हैव साइंड हिम, और भाई दैट इज द मतलब मार्की साइनिंग है। सैंचो ठीक है, फाइन, पोस्टर बॉय सैंचो इस समय, लेकिन जिसकी ज़रूरत थी ना, और हमने वो साइन कर लिया, भाई मज़ा आ गया। मतलब वरान और मैग्वायर जो खड़े होंगे ना, ओ हो भाई, उससे आगे मैं सोच नहीं सकता इस समय। क्योंकि मैग्वायर ने भी मैग्वायर बहुत ट्रोल किया उसको, लेकिन भाई जो उसने प्रूव किया ना अपने आपको यूरो में, मतलब हैरी केन से ज़्यादा हैरी मैग्वायर वाज लुकिंग लाइक कैप्टन ऑफ इंग्लैंड, माइंड यू। तो उसने जो मज़ा दिलाया है यूरोज में, एंड उसने अच्छा खेला है हमारे लिए यार, उसने बहुत इंप्रूव किया अपने आप, कंसिडरेबली इंप्रूव किया है। तो हैरी मैग्वायर, राफेल वरान, भाई क्या कॉम्बो बनेगा यार ये। तुम ये सोचो ना कि लिवरपूल जब जीती, उससे प्रीवियस सीजन उनके पास क्या कमी थी भाई, वन डाइक भरा वहाँ पे एक स्पॉट पे, खत्म, गेम ओवर। वो फर्स्ट पे बैठ गए जाके सीधा, वहाँ से हिले नहीं। इसलिए ये पोजीशन बहुत क्रूशियल थी फिल करनी, और हमने बहुत सही प्लेयर लिया इसके लिए। और भाई देखो, लास्ट सीजन विक्टर लिंडलॉफ था, सबको मतलब बढ़िया प्लेयर है भाई, हम तो भाई बढ़िया प्लेयर, लेकिन
सबको पता ना वो कैसा था, बढ़िया, बहुत बढ़िया है, सही है, लेकिन ठीक है ना, उसने भी बहुत अपने अपने से हटके उसने किया था बढ़िया, वो बात तो मैं मानता हूँ, जितनी उसमें है ना उससे बढ़िया उसने किया था, बट स्टिल। सो रियली मेरे को लगता है यार वरान में पेस है यार, मगवार को पसंद है आगे जाना, सो ये पेस से अपना काम कर सकता है। देखो यार एरिक बाई मेरे को बहुत पसंद है, एरिक बाई आई लव हिम, बट उसका ना इंजरी कंसर्न्स जो है ना, दैट इज़ द मोस्ट ट्रबलसम। मतलब लिंडरलॉफ से ऊपर आई रेट एरिक बाई, बट और वो खेलता बहुत बढ़िया यार, क्या जब भी आता है ऐसा लगता है कि इसी की ज़रूरत है हमें, बट द थिंग इज उसका यार वो इंजरी प्रोन है, पता है बंदे को। अब आओ भाई लेफ्ट बैक पे, अरे भाई ल्यूक शॉ, ड्रम रोल का ड्रम रोल, भाई ल्यूक शॉ जो खेल रहा है इस समय, जो उसने यूरो में खेला, उससे ऊपर का मैं तुम्हें एक दो बता सकता हूँ। अपना लेफ्ट बैक इंग्लैंड यूरोप में इस समय क्या कर रहा है बंदे ने भाई, वो तो माशाल्लाह, वो तो स्पॉट लॉक कर दो। बट हाँ ये बात जरूर आ रही है उसकी कि रिब्स में उसको लगी हुई है, तो पता नहीं शुरुआत में वो खेलेगा नहीं खेलेगा, बट देखो यार नहीं खेलता तो एलेक्स टेलेस मेरे को बहुत पसंद है, बहुत प्यारा बंदा है वो। बल्कि आयरॉनिकली लास्ट ईयर लूक शॉ इतना बेकार खेल रहा था कि हमें था कि एलेक्स टेलेस विल रिप्लेस हिम, बट उसके आते ही लूक शॉ, मतलब उसको होता ना कि भाई आहा अब खेलेंगे ना, तो उसके आते ही भाई बंदे ने जो अपना फॉर्म चेंज करा है, जो उसने खेला है, मतलब भूल जाओ, एलेक्स टेलेस को जगह नहीं मिली खेलने की, बट फाइन जो भी है। बट अब बात ये भी है मजे की कि टेलेस भी इंजर्ड है तो देखो यार शो खेला तो ठीक है, वरना ब्रायन विलियम स्टार्ट करेगा फाइन जो भी है, बट देखो थोड़े टाइम की बात है तो इट्स ओके, हम चला सकते हैं। नहीं तो देखो रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं, और दीज रिपोर्ट्स है मतलब ट्रस्टेबल रिपोर्ट्स, तो ये रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही है कि केरन ट्रिपियर लेने वाले हैं हम। देखो ट्रिपियर प्लेस लेफ्ट राइट बोथ, तो आई थिंक वी आर सॉर्टेड फॉर दैट प्लेस, आई डोंट वरी, मेरे को चिंता नहीं है वहाँ। तो लॉन्ग टर्म देखोगे लूक शॉ है बहुत सेफ है ना। कम टू राइट विंग, राइट बैक सॉरी यार, राइट बैक में ना वॉन बिसाका का एक बहुत ही, हमारा मेन प्लेयर तो वॉन बिसाका है राइट बैक पे, उसका एक बहुत ही स्पेशल तरीका है खेलने का, लोगों को वो पसंद नहीं है, मैंने सुना है, मैंने भी देखी है वीडियो, मतलब देखा है मैंने स्टार्ट में, लोगों को तो ना कभी कभी लगता है कि यार बस टैकल्स वैकल्स में रहता है, छोड़ जैसे उस एक बोला कि तुम उसको छोड़ने क्यों दे रहे हो, टैकल करने का मौका क्यों दे रहे हो, है ना, पहले रोको उसको। बट मेरे को बहुत पसंद है यार, उसका एक बंदे का अपना स्टाइल है और वो बहुत ही प्यारा खेलता है, मतलब उसके टैकल्स ठीक है ओके कि वो टैकल्स से ही रोकता है, लेकिन वो टैकल से रोकता है, हर किसी को रोकता है, ये नहीं कि भाई आज टैकल दिया रोक लिया कल नहीं रोक पाया, भाई बंदा भाग रहा है यहाँ से यूं करके ऐसे रोक लेगा, लेकिन रोकेगा बस, हमें क्या मतलब है डिफेंस चाहिए, रोकेगा। और अब तो वो सीजन एंड होते लास्ट सीजन उसने क्या अपने बॉल दिए अंदर बॉक्स में, लाजवाब माशाल्लाह क्या बॉल दिए उसने, मज़ा आ जा रहा है। एक बात बताऊँ, पिछले सीजन हमको क्या था कि 2 होल्डिंग प्लेयर्स खेलते थे, सबसे गंद मेरे को वो लगा लास्ट सीजन, 2 होल्डिंग प्लेयर्स, कैटेड प्लेयर हो तुम हैं, ये बैज है और 2 होल्डिंग प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो इस बार बट भाई जो भी है, वो ओली की भी मजबूरी थी, पीछे विक्टर लिंडलॉफ है, उस पर क्या भरोसा करता है वो, भाई लिंडलॉफ ठीक है लिंडलॉफ, लेकिन वरान पे तुम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो कि भाई ये बंदा काम करेगा, अपना गलतियां तो हर कोई करेगा, लेकिन वो बंदे पे ज़्यादा ट्रस्ट मेरे को है लिंडलॉफ से, कोई दिक्कत। तो अब यार होल्डिंग प्लेयर हो गया एक, बट मिडफील्ड में ना एक वो नहीं है भसड़, और भी दिक्कतें हैं। अभी ये चल रहा है पॉल पॉग्बा का सीन, इसका ना सीन खत्म ही नहीं होता, ये जब जिस टीम में जाएगा उसमें तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे इस बैच में आएगा ना ये, इसका सीन खत्म नहीं होने वाला। एक कभी तो अच्छा नहीं खेलेगा, अच्छा खेलेगा तो भाई अच्छा खेलेगा तो जा रहा है इसलिए अच्छा खेल रहा है, मतलब यार लोग जर्नलिस्ट को बस न्यूज़ चाहिए, कुछ वो चाहिए, मसाला चाहिए कि अच्छा नहीं खेल रहा उसको जाना है, इसलिए नहीं खेल रहा, अच्छा खेल रहा है जो कि इंटरेस्ट है इसलिए अच्छा खेल रहा है, मतलब व्हाट इज दिस यार। कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल बचा है, तो जो मेरा मन कह रहा है ना, जो मेरे को लगता है करना चाहिए हमें, दैट इज़ कि भाई उसको निकालो, क्योंकि वो उस पर भरोसा करोगे कि उसका इंटरेस्ट, अब वो कह रहा है उसका इंटरेस्ट तो यहीं पे है, तो इनको कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे, क्यों भाई, और इंटरेस्ट तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करो तुम, हम भी तो अश्योरिटी हो भाई कि तू रहेगा अगले साल। अब तू बोलते भाई मेरा इंटरेस्ट तो था, लेकिन इंटरेस्ट तो अभी भी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन अभी भी नहीं करूँगा, तू निकल ले PSG, हम क्या करेंगे, तेरे लोग फ्री में बेच देंगे, हम इतना बढ़िया जितना भी कुछ मिलेगा तेरे लिए उससे हम कुछ लेंगे ना, तो फ्री में थोड़ी बेच देंगे। तो मेरे को क्या लगता है कि वी शुड सेल हिम दिस सीजन, उसको बेचो, फंड्स इकट्ठे, ये देखो यार देखो पता है, चलो उससे भूल जाओ। मेरे को क्या लगता है ना, पॉल पॉग्बा की जो इनर स्टोरी है ना बिहाइंड द सीन्स, वो बहुत बड़ी है,
बड़ी इन द सेंस मेरा क्या मानना है, जो ऐसा मेरे को लगता है कि ये ना या तो ये रहेगा या जाएगा, दो बातें होंगी ऑब्वियसली, या तो PSG में जाएगा जहाँ भी जाएगा, या फिर हमारे पास स्टे करेगा। ये डन है, आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रखा है इस समय। मतलब या तो ओली को, मतलब ओली को पता है, ओली के दिमाग में बात है, मतलब उनकी बात हो रखी है, उनको दोनों को क्लियर है कि मैं क्या करना है। इट्स जस्ट दैट वो न्यूज़ में नहीं बता रहे हैं, बिकॉज अभी क्या है मैनचेस्टर, हम अभी क्या कर रहे हैं, प्लेयर्स ले रहे हैं। तो भाई देखो हमारा क्लब शुरू से ऐसा रहा है कि हमें न्यूज़ में आना है, पोस्टर बॉयज़ चाहिए, पोस्टर प्लेयर साइन करने हैं, न्यूज़ में रहना हमेशा। तो इसीलिए ना वो बता नहीं रहे कुछ भी, बात घूमे जा रही है। अगर PSG को साइन करना है तो उनको पता है हमें करना है, उसको पता है मेरे को जाना है, बस वो कोई अनाउंस नहीं कर रहा, क्योंकि वो उनको लग रहा है कि बाद में अनाउंस करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि अभी क्या है ध्यान बहुत जगह और भी है। तो अभी करेंगे ना तो ये बात बस निकल जाएगी, बाद में जब इसको कराएंगे तो ये एकदम स्पॉटलाइट पकड़ेगा कि पॉल पॉगबा, मैं बोल रहा है इसका सीन है। तो देखो जो भी है हमें से मतलब नहीं पड़ता, हम अपनी बात करेंगे। तो अगर पॉल पॉगबा स्टेज, बड़ी से बड़ा कोई बात ही नहीं है, ब्रूनो पॉगबा बहुत ही बढ़िया आगे अपना खेलेंगे, यहाँ पे होल्डिंग प्लेयर खेलेगा। देखो यार मैटिच है, फाइन, ही कैन डू द जॉब, वरना यार तुम क्या करो, लिंगार्ड डिश क्या हूँ, जेम्स डिश क्या हूँ, तुम्हारा ये फिल जोन्स, बाय बाय, इनको निकालो, फंड्स लाओ, इनको निकालो, फंड्स आ जाएंगे इतने, तो इनको निकालो, इतने फंड्स तो आ ही जाएंगे कि यू कैन बाय होल्डिंग प्लेयर लाइक सॉल निकोवेज और रूबन नेवेस। आई ऑल्सो लिंक भी हो रहा है, तो इंटरेस्ट है, और उनका भी, क्योंकि देखो इस बार क्या हुआ ना, अब तक क्या होता रहा बहुत टाइम से कि इंटरेस्ट हमारा होता रहा, हम लिंक होते थे। लिंक मीन्स ये तुम्हारा इंटरेस्ट है। अभी लिंक मैंने कल क्या पढ़ा, और भाई मेरा दिमाग फट गया, कल मैंने पढ़ा कि वी आर गोइंग टू साइन एंटोइन ग्रिजमैन इन एक्सचेंज फॉर डियोगो डालो प्लस कैश। मैं कहा और भाई ओ सॉरी डालो नहीं, विक्टर लिंडलॉफ प्लस कैश। मैं कहा ये देखो ये होता है, इस पर ट्रस्ट नहीं होता। ये को इस ग्रिजमैन को हम सपने में साइन नहीं करने वाले, ना हमारी लिस्ट पे है वो। कहाँ क्यों ग्रिजमैन, क्या ग्रिजमैन, हमें नहीं चाहिए ग्रिजमैन, ना हमें साइन करना, ठीक है भाई नमस्ते। तो फालतू की ये होती है फ्लायर्स। मैं बात करता हूँ ट्रस्टेड सोर्स की, तो सॉल निकोवेज और रूबन नेवेस, कामाविंगा और ट्रिपियर, इन चारों का ट्रस्टेड सोर्स है कि भाई इनसे कॉन्टैक्ट हो रहे हैं, और हमने देख भी लिया कि 2 साइन हो चुका है, इस बार सीरियसली कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं। हाँ तो अभी हम बात करें बात पे मिडफील्ड की, तो देखो ब्रूनो माशाल्लाह टॉप प्लेयर, ठीक है, फॉर्म थोड़ा ख़राब था यूरोज़ में, कोई दिक्कत नहीं, खेलेगा, वी प्ले विद 11 प्लेयर्स, जोसे मोरिनियो वील प्ले विद 11 प्लेयर्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ब्रूनो खेलेगा हमारे लिए। मोरिनियो कोई बात नहीं बेटे, हाँ अभी बताएंगे तुम्हें, रोमा का इंग्लिश मैच करेंगे तो उसमें ब्रूनो खेलेगा, 11 प्लेयर्स खेलेंगे उसमें, डोंट वरी, हटाओ चलो, जिसको समझ में आया है, नहीं आया तो छोड़ो भूल जाओ। तो ब्रूनो खेलेगा, पॉगबा अगर तुमने हटा दिया सपोज पॉगबा गया, तो भैया हमने एक और प्लेयर साइन करा इस साल, जो तुम्हें नहीं पता अब तक, मैं बताऊंगा, पैंडेमिक। भाई लास्ट सीजन वो इतना कम खेला है ना, मतलब उसके तुम सारे मिनट्स कंबाइन कर दोगे ना, 5-6 गेम बैठेंगे। मैं करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कमेंट करो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कमेंट करो भाई, मैं नहीं मान सकता अगर उसके सारे गेम टाइम मिला के 5-6 गेम से ऊपर हो। सो ही इज़ लाइक अ न्यू प्लेयर ओनली, और वो प्लेयर रोल बहुत सही खेलता है वो वाला। एंड आई नो अयाक्स से यूनाइटेड में आना वाज अ बिग स्टेप अप, सो ही नीडेड सम टाइम, और फिजिकल भी बल्क हो गया अब वो, सो आई थिंक ही इज़ रेडी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ओली को या तो बैक ऑफ द माइंड, मतलब उनको क्लियर है, अगर पॉगबा लीव करेगा तो भी क्लियर है कि उसको पता है पॉगबा लीव करेगा, ब्रूनो है, वैन ड बेक आया साइड लास्ट ईयर, उसको वो क्यों नहीं खेला लास्ट ईयर, वो उसको कुछ तो बोला होगा हमने कि भाई हम तो वैसे नहीं खिला रहे, लास्ट टाइम तुम खेलोगे, अगले टाइम तुम खेलोगे, तो कुछ तो बात होगी ना। तो बात वही है कि बात डन हो रखी है मेरे ख्याल से। तो देखो यार ब्रूनो यहाँ पे तुम्हारा वैन ड बेक / पॉगबा डन है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम होल्डिंग चाहिए, होल्डिंग मेरे ख्याल से देखो मैटिच, फ्रेड, दे कैन डू द जॉब। अगर हम साइन नहीं करते हैं, साइन कर लेते हैं सपोज सॉल निकोवेज, रूबन नेवेस, बहुत ही बढ़िया, बहुत बोल रहा हूँ इस मिडफील्ड के बारे में, लेकिन मेरे ख्याल से अब ये सही है। एंड एक और बात, कामाविंगा के भी लिंक्स हो रहे हैं, तो अगर कामाविंगा आता है उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है, इट्स लाइक पॉल पॉगबा जूनियर ऑल ओवर अगेन। चलो जो भी है, मिडफील्ड हो गई। आते हैं हम फ्रंट थ्री पे। भाई साहब इस समय ना फ्रंट जो हमारा है, मतलब लास्ट सीजन वी हैव प्रूवन आवरसेल्व्स कि हम कितने भी गोल मार सकते हैं, उसकी तो कोई कमी नहीं है। कमी थी डिफेंस की, वो हमने पूरी कर ली। तो फ्रंट हो गया ना, कवानी, ग्रीनवुड, रैशफोर्ड, मार्शियल, अब आ गया भाई साहब जेडन सैंचो। भाई साहब इसको सब प्रणाम करो, इस अटैक को भाई। ये जो है ना, चलो कवानी उसका खाली एक सीजन है,
अभी हम बात कर रहे हैं सीजन की, इट्स सो एक्साइटिंग यार। मतलब ग्रीनवुड कैन प्ले 2 पोजिशंस, सैंचो कैन प्ले 2, रैशफोर्ड कैन प्ले 2, मतलब सब लोग फ्लेक्सिबल हैं, सब लोग, और एक से बढ़कर एक है भाई। मार्शियल को ठीक है थोड़ा बहुत बिठा दो साइड में, ठीक है ठीक है ना, उसको उतने अपने में रखो, लेकिन बाकी 4 जो है ना एक से बढ़कर एक है। रैशफोर्ड ठीक है थोड़ा बाहर रहेगा अक्टूबर तक, बट ठीक है, इट्स नॉट अ बिग इशू, आ जाएगा और भाई बहुत सही खेलेगा फिर। तो मेरे हिसाब से अटैक भी सॉर्टेड है यार, अटैक सॉर्टेड है, लास्ट टाइम सॉर्टेड अटैक तो लास्ट टाइम भी सॉर्टेड था। सो अगर तुम मेरी मानो ना तो अटैक सॉर्टेड है। अगर तुम देखो, अगर सही बताऊँ तुम्हें, क्योंकि अमर डियालो, पेलिस्ट्री, एलांगा, और तुम डिफेंस में देखो मैंगी भाई, और मतलब अपने पास यूथ भी बहुत सही है, शॉर्ट आयर भाई, क्या मतलब, ठीक है फाइन, फर्स्ट टीम प्रीमियर लीग डिफरेंट लेवल, उसकी बात नहीं कर रहे हम, लेकिन में टैलेंट बहुत है, इफ रिक्वायर्ड दे कैन डू द थिंग। इलांगा तो भाई, इलांगा आई थिंक ही इज प्रिपेयर्ड यार, इलांगा मेरे को बहुत सही लगता है। इलांगा को तुम टाइम दोगे ना, ही कैन ग्रो, लाइक ग्रीनवुड का था ना लास्ट सीजन ग्रीनवुड का था ब्रेक थ्रू सीजन, इलांगा का वो सर हो सकता है, मेरे से तुम लिखवा के ले, इलांगा का बढ़िया हो सकता है, इस बार सही बता रहा हूँ। मकटोमिने को हमने देखा था लास्ट सीजन कि वो जब अटैक कर रहा था ना अगेंस्ट लीड्स वगैरह, जब उसको स्पेस मिल रहा था भाई, वो क्या भाग के मतलब फाड़ रहा था। तो अगर पॉग्बा लीव करता है तो मकटोमिने कैन आल्सो प्ले दैट रोल यार विद ब्रूनो। ऑब्वियसली वो उसके लिए नहीं बना हुआ है, बट फिजिकलिटी वगैरह उसकी है ना, फिजिकलिटी है, पेस है, उसमें जो शार्पनेस है, एक सही वर्ड शार्पनेस है उसके लिए, जो शार्पनेस है ना, आई थिंक वो काम कर सकता है। ठीक है, सही बताऊँ तो इस सीजन ऑली नीड्स टू विन अ ट्रॉफी यार। देखो टीम डिस्कशन तो हो गया, टीम में अगर मैं स्कोर दूँ सपोज, तो गोल कीपिंग डिपार्टमेंट को दूंगा यार, गोल कीपर्स को मैं स्कोर दूंगा 9/10 यार, कोई मेरे को दिक्कत लगती नहीं कि मैं पॉइंट्स और काटूँ। अब भाई हम बात करें इनकी डिफेंस की भाई, डिफेंस की तो इस समय 10/10 दूंगा मैं तो भाई, मैं दे रहा हूँ ना, मेरा चैनल है, मैं दे रहा हूँ 10/10 दूंगा। जिसको दिक्कत है कमेंट कर देना। हाँ वैसे करते फील्ड में नंबर दूँ यार, मिडफील्ड मेरे को थोड़ी सता रही है इस समय, सही बताऊँ तो ना, मिडफील्ड जो अपनी बहुत, और हर टीम की मिडफील्ड जान भी होती है, लेकिन इस समय मेरे को वो सता रही है कि ब्रूनो तो है माशाल्लाह प्लेयर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पॉग्बा का सिचुएशन है ना, दैट इज़ ट्रबलिंग मी। और मैं बताऊँ, सही बता रहा हूँ तुम्हें, बात क्लियर हो रखी है दोनों टीम से, दोनों पार्टीज़ की बात क्लियर है, सही बता रहा हूँ। चलो एनीवेज, इसको हम रख देते हैं 8/10, ठीक है। अटैक भाई, अटैक यार 9/10, देखो 10/10 कोई दे नहीं सकता मैं, डिफेंस में तो देगी, चलो मैंने दिया ना, कोई दिक्कत नहीं। अटैक में नहीं सकता 10/10, देखो 10/10 थोड़ा ज़्यादा देगा, बट 9/10 फॉर श्योर, उससे कम की तो कोई दिक्कत है। अब बात करें यार, देखो ओली के बारे में, ओली ने इम्प्रूवमेंट करी है स्क्वाड में बहुत तगड़ी, अकेडमी में हुई इम्प्रूवमेंट बहुत तगड़ी। पिछले सीजन हम सेकंड आए थे, दैट इज़ अ बिग स्टेप अप फ्रॉम प्रीवियस सीजन्स इन रिसेंट टाइम्स। यूरोपा लीग जीतते, वी कुड हैव कॉल्ड इट ओके इम्प्रूवमेंट, बट द फैक्ट दैट वी फिनिश सेकंड एंड यूरोपा लीग रनर्स अप, ओली कॉल्स इट अ सक्सेस। ये बात नहीं है, मतलब फाइन। अब देखो हम दोनों बातें हैं यार, सक्सेस कहोगे तो देखो, अगर तुम कंपेयर करो लास्ट 5-6 ईयर्स से, तो बहुत इंप्रूवमेंट है स्क्वाड में। फाइन हमने कुछ जीता नहीं, बट इंप्रूवमेंट बहुत तगड़ी है, हमने फाइट बहुत तगड़ी करी हर मैच में, हर चैंपियनशिप में, हर टूर्नामेंट में। बट सीरियसली अगर मैं अब की बात करूँ तो आई फील इस सीजन ओली नीड्स टू विन समथिंग बिग यार, सीधी सी बात है। और बिग में ना, बिग मुझे क्या लगता है, या तो प्रीमियर लीग फर्स्ट या फिर चैंपियंस लीग, बस। अगर तुम बोलो भाई FA कप जीत गए, प्रीमियर लीग में सेकंड, चैंपियंस लीग फाइनल्स, ऐसे कुछ सिनेरियो हो गया तो भी ठीक है, वो इट्स सक्सेस, फाइन सक्सेस है वो, सही में आई गॉट सक्सेस। बट द अमाउंट ऑफ मनी ओली स्पेंडिंग, राफेल वरान ले लिया भाई हमने सैंचो ले लिया, तो मनी स्पेंड हो रही है, फाइन, मनी की दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा स्क्वाड भी बहुत इंप्रूव हुआ है, समझ रहे हो। एक होता है कि मनी स्पेंड कर दी और रिजल्ट नहीं दिया, जैसे वो उसने किया था लैम्पार्ड ने चेल्सी में, भाई पैसे सारे लपेट दिए, वर्नर ले लिए और करा कुछ नहीं, बैठे हो तुम 8th पे, तब ठीक है भाई, उसको तुम हटा दोगे, कोच को, जस्टिफाइबल है। लेकिन ओली ने क्या करा है, पैसे खर्च करे हैं, ठीक है, और इतने भी नहीं करे हैं, उसने प्लेयर ऐसे लिए हैं जिसकी हमें ज़रूरत थी, और स्क्वाड यहाँ से यहाँ पहुँच गया उससे, स्क्वाड जो यहाँ था वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया उससे। बट बात वही है कि डिलीवर चाहिए, रिजल्ट चाहिए। अल्टीमेटली क्या बोलेगा भाई, ट्रॉफी कितनी है, तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, हर टूर्नामेंट में तुम थे, अल्टीमेटली वो बोलेगा। तो मेरा क्या मानना है कि स्क्वाड तो हो गया बहुत तगड़ा,
स्क्वाड में अब कमी नहीं है, एक प्लेयर लेना है वो ले लेंगे, जो मैंने बताया 4 प्लेयर के नाम। आई थिंक मिडफील्डर में आई थिंक मोस्ट लाइकली मुझे लगता है साउल निगोस और केन ट्रिपियर, ये मेरे प्रेडिक्शन है इस बार आने के लिए। जैसे मर्जी आए, जो जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ता, केन ट्रिपियर आएगा, साउल निगोस आएगा, ठीक है। अब बात बताऊँ कि देखो जो आगे आ गया स्क्वाड हो गया बहुत तगड़ा, एलीट स्क्वाड, मतलब जिस स्क्वाड को हम कह सकते हैं कि ऑन पेपर दिस स्क्वाड मैं तो बोलूँगा इज बेटर देन लिवरपूल। चैलेंज करना कर दो, कमेंट में कर दो चैलेंज, जिसको करना कर दो कमेंट में, डिसलाइक कर दो वीडियो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे हिसाब से दिस स्क्वाड इज बेटर देन लिवरपूल ऑन पेपर, ठीक है। सिटी अलग लेवल पे है, अब तो वो लोग ग्रिलिश भी ले रहे हैं और पता नहीं, आज तो मैंने पढ़ा है कि केन भी ट्रेनिंग पे नहीं गया, पता नहीं क्या चल रहा है भाई। अगर सिटी ने देखो केन ले लिया ना, ठीक है, हम जो मर्जी कर ले, हम जो मर्जी कर, ठीक है। उसके बाद तो फिर लड़ाई होगी, फिर तो भाई भयंकर, उसके बाद तो घमासान युद्ध होंगे फिर तो पीएल में, अगर उन्होंने केन ले लिया तो वो बात छोड़ो। लेकिन अब ये चेल्सी भी हालैंड की बात हो रही है 175, भाई मजाक चल रहा है, तुम उसमें 4 प्लेयर लेते हो 175 में, ठीक है भाई, पैसा है, खर्च करना है, बड़े लोग, बड़ी बात है, छोड़ो जो भी है, उनको लेना है, उसको आना है, हमें क्या मतलब है। लेकिन बात ये बता रहा हूँ, अगर हालैंड आ गया वैसे वो तो बहुत अनलाइकली है, बट केन तो लाइकली है यार, और ग्रिलिश भी। अगर ये दोनों में से एक भी आता है ना तो हल्का होगा प्रीमियर लीग में, बता रहा हूँ इस बार मज़ा आने वाला है। तो देखो अगर आई रेट प्रीमियर लीग स्क्वाड्स तो सिटी मैं कहूँगा ऊपर है, देखो सिटी तो भाई ऊपर है। देखो अगुएरो गया है, ठीक है, दे नीड स्ट्राइकर, को स्ट्राइकर चाहिए इस समय, बट उनको ना क्या सिटी के पास पता है क्या है, गार्डियोला के पास ना वो है जादू की छड़ी टाइप कुछ है, कि वो ना आंसर ढूंढ लेता है। लास्ट सीजन दे वर स्ट्रगलिंग, उसने आंसर ढूंढ लिया यार, वो आंसर ढूंढ लेते हैं। रूबन डायस वगैरह पीछे बैक उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, काइल मतलब बैक पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, एडरसन बहुत तगड़ा है, दे आर एलीट, मतलब वो ऊपर हैं। बट उनके बाद अगर मैं देखूँ, देखो चेल्सी जीत गई चैम्पियंस लीग तो दे आर वाओ वाओ एवरीवेयर, बट अगर उनके बाद में देखूँ सिटी के बाद तो आई फील हम ही है यार, सही बता रहा हूँ, विद द इम्प्रूवमेंट्स दैट वी आर हैविंग विद ग्रीनवुड, रैशफोर्ड, सैंचो, मतलब टॉप 3 यंगेस्ट इंग्लैंड प्लेयर्स, तुम जैसे मुझे इसको फैंसी भाषा में बोल दो, लेकिन ये तीनों सबसे बड़े प्लेयर इंग्लैंड में इस समय यंग। तो आई फील वी आर अप देयर, तो देखो टॉप 4 फिनिश तो है करनी है उसमें, तो ये क्या टॉप 4 फिनिश तो करनी है। तो इफ़ वी कम सेकंड एंड वी विन सम सिल्वरवेयर लाइक FA कप और चैम्पियंस लीग तो ठीक है, बट मेरा तो ये है कि वी नीड टू विन प्रीमियर लीग दिस ईयर। अब तक क्या था, हम होप करते थे कि यार जीत जाएं, वो हार जाए, हम ऊपर चढ़ जाएं, ऐसा कुछ हो जाए, बट इस बार हम ना डिजर्व कर सकते हैं, हम डिजर्व करते हैं और इस बार हम सही में फाइट कर सकते हैं। लॉजिकली रियली हम लोग इस बार लॉजिकली हम लोग मतलब स्टैटिस्टिकल, मतलब तुम जैसे मर्जी इसको पुट कर लो भाषा में, बट इस बार वी कैन फाइट फॉर द PL, सही बता रहा हूँ। ओके गाइज, आई थिंक मेरा बहुत बोल लिया मैंने आज लेके क्या करें, अपना क्लब है, बोलना बनता है, तो चलता हूँ मैं। एंड GGMU बॉयज, GGMU, होप नहीं हारनी, इस बार हम कुछ जीतेंगे। 21 इज कमिंग, देख लो 21 इज कमिंग, ठीक है, 21 इज कमिंग। इसी उम्मीद में साइन ऑफ करते हैं आज के लिए हम। यार देखो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स करो यार, तुम कमेंट्स करो तो पता लगे गलतियाँ क्या हो रही हैं, तुम्हें क्या चाहिए, वीडियो क्वालिटी इंप्रूवमेंट चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें, इट विल टेल मी। और सब्सक्राइब तो कर लो यार, तभी तो पता लगेगा कि इंप्रूवमेंट करिए कि नहीं करी, सब्सक्राइब करना तो बनता है। देखो बटन दबाना, तुमने वीडियो आएगी, देखनी है, देखना नहीं देखनी हो देखना, सुना हुआ ना बस पे, ठीक है। एंड यार शेयर भी करो यार, उसको शेयर करो, अपने दोस्तों को भेजो कि भाई इसको देखो, ये बढ़िया बंदा है, नया काम कर रहा है आजकल। ओके गाइज, सी यू देन, बाय, टेक केयर।